नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। पीएम ने किया मध्य प्रदेश के 6 अमृत स्टेशन का लोकार्पण। मॉडर्न वेटिंग रूम, डिजिटल डिस्प्ले, दिव्यांगों के लिए रैप। भोपाल में बनेंगे वंदे भारत के कोच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमृत भारत स्टेशन योजना APSS के तहत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली लोकार्पण किया। यूपी में तूफानी बारिश, डॉक्टर टीचर समेत 24 की मौत। 21वीं मंजिल से नानी और नाती पर ग्रिल गिरी, गर्दन अलग। गोरखपुर में सड़कें तालाब बनी। यूपी में तूफानी बारिश ने बुधवार रात जमकर कहर बरपाया। वहीं बृहस्पतिवार को भी आपको बताते चले हादसे में लगातार डॉक्टर, टीचर और सिपाही समेत 23 लोगों की मौत हो गई है। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर हेड कांस्टेबल ने किया सुसाइड। इंदौर में महिला रुपए मांग रही थी, झूठे केस में फंसाने की दे रही थी धमकी। इंदौर के MIG इलाके के सरकारी क्वार्टर में रहने वाले हेड कांस्टेबल विनोद यादव ने बुधवार को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। राजस्थान में PM बोले, हमारी सेना पाक को घुटनों पर लाई। अब तो मोदी के नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बीकानेर गए। जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर देशनों के पलाना में हुई सभा में मोदी करीब 40 मिनट बोले। बॉयफ्रेंड संग रील बनाने के लिए लड़कियों में चले लात घूसे। बरेली में 20 सड़क एक दूसरे का बाल पकड़कर जमीन पर पटका, गिराकर पीटा। बरेली में बॉयफ्रेंड के साथ रील्स बनाने को लेकर 2 लड़कियों में जमकर लात घूसे चले हैं। लड़कियां पहले पार्क में भिड़ी, इसके बाद सड़क पर आकर एक दूसरे की चोटी पकड़कर खूब मारपीट की है। अमेरिका में इजरायली दूतावास के 2 स्टाफ की हत्या। यहूदी म्यूजियम के बाहर फिलिस्तीन का नारा लगाकर गोली मारी। दोनों शादी करने वाले थे। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कांग्रेस बोली, पहलगाम के आतंकी हमले भी हमला कर चुके हमलावर जम्मू कश्मीर में घूम रहे, हमारे सांसद दुनिया भर में। पहलगाम में आतंकी हमले को 1 महीना हो चुका है। 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की हत्या कर दी थी। हालांकि मामले में अभी भी आतंकी पकड़े नहीं गए हैं। 27 नक्सलियों के एनकाउंटर का लाइव वीडियो। इंजीनियर से नक्सली बना वसवा राजू। ताड़मेटला में 76 जवानों का हत्यारा। झीरम हमला विधायक की हत्या में भी नाम। छत्तीसगढ़ के बस्तर में फोर्स ने एनकाउंटर में 27 नक्सलियों को मार गिराया है। जासूसी मामले में ज्योति की रिमांड 4 दिन बढ़ी। फिल्मी स्टाइल में कोर्ट का मेन गेट बंद कर काले शीशे वाली गाड़ी में ले गए पुलिस। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस गुरुवार सुबह 9:30 बजे कोर्ट लाई। बदायूं की फैक्ट्री में 100 धमाके, गांव छोड़कर भागे लोग। आंधी से चिमनी गिरी, नाइट्रोजन सिलेंडर में ब्लास्ट। 12 घंटे बाद सिर्फ 60% तक बुझी। यूपी के बदायूं में तेज आंधी से मिंथा फैक्ट्री की चिमनी गिरने से आग लग गई। पल भर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। 4 साल के बेटे ने शहीद पिता को दी मुखाग्नि। वर्दी से लिपटकर रोई बेटी। पत्नी बोली, अफसर बनने वाले थे। अंतिम संस्कार में पूरा गांव उबड़ा। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में शहीद हुए संतोष यादव गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। 4 साल के बेटे लक्ष्य ने उन्हें मुखाग्नि दी। पाकिस्तानी सेना का दावा, संघर्ष के दौरान भारत के 6 विमान गिराए, इनमें से 3 राफेल थे। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता अहमद चौधरी ने बुधवार को दावा किया कि उनकी सेना ने संघर्ष के दौरान भारत के 6 विमान गिराए हैं, इसमें से 3 राफेल थे। उन्होंने दावा किया कि ब्रिटिश मीडिया से बात करते हुए दावा किया है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? सर्वे में नीतीश कुमार कितने नंबर पर? जनता की पहली पसंद कौन? बिहार में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक बाजार सज चुका है। पक्ष विपक्ष के नेता अपने अपने गठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं। वही आपको बता दें, संभावनाओं की सियासत पर भी चर्चा जारी है। सर्वेक्षण में 243 से 194 निर्वाचन क्षेत्रों के 5145 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। सर्वे में महिलाओं का झुकाव NDA की ओर है, जबकि पुरुष महागठबंधन को पसंद कर रहे हैं। सांसद पप्पू यादव ने लालू नीतीश पर बोला हमला। कहा, 15 साल पहले भी लालू यादव की सरकार रही और 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकारी अस्पतालों की स्थिति गड़बड़ है। 15 साल पहले भी लालू नीतीश की सरकार रही और 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन लगातार दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा पप्पू यादव ने कहा है। BPSC शिक्षक भर्ती में बाहरी अभ्यर्थियों के चयन पर आक्रोश। यूपी के अभ्यर्थियों की संख्या सबसे अधिक। बिहार लोक सेवा आयोग आपको बता दें, BPSC TRI शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण में ज्यादातर बाहर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। गणित विषय में राज्य में कुल 2408 शिक्षकों का चयन हुआ है। मैं डरने वाली नहीं, नेहा सिंह राठौर ने तंज कसते हुए कहा कि खुद 400 पार नहीं कर सके तो कराई 400 FIR। लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर अक्सर अपने विवादों को लेकर चर्चा में रहती हैं। वही कभी अपने गीतों और कभी वीडियो के जरिए सरकार पर सवाल उठाती रहती हैं। बीते दिनों नेहा सिंह राठौर के खिलाफ FIR दर्ज हुई है।
अब पाकिस्तान ने भी भारतीय कर्मचारी को निकाला, 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने भी गुरुवार को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारतीय कर्मचारी पर अपनी आधिकारिक स्थिति के विपरीत गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। अमेरिका को समझना होगा कि भारत स्वतंत्र देश और सिर्फ अपने हितों की आधार पर फैसले लेगा। ट्रंप के दावों के बीच जयशंकर की दो टूक। पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों की रीढ़ तोड़ दी है। दोनों ओर से की गई सैन्य कार्रवाई पर पूरी दुनिया की नजर थी। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ही भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया, जिस पर विवाद हुआ है। कितना खतरनाक है, इस बार कोरोना का JN.1 वेरिएंट कारण होने लगी मौतें। कोरोना वायरस का खतरा फिर बढ़ने लगा है, जिससे लोगों को टेंशन में डाल दिया है। सिंगापुर में हांगकांग के बाद अब भारत में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इसके लिए ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट JN.1 जिम्मेदार माना जा रहा है। चिराग पासवान लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, केंद्रीय मंत्री ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बड़ा बयान। लोजपा की बड़ी तैयारी, टेंशन में एनडीए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों के दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। यूपी सरकार ने कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर जारी की गाइडलाइंस। कोविड-19 के नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और स्वास्थ्य इकाइयां अलर्ट मोड पर हैं। शशि थरूर के बाद आनंद शर्मा ने भी की मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बाद कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की पोल खोलने और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष रखने के लिए सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को महत्वपूर्ण बताया है। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली गारंटी का ऐलान, महिलाओं को 2500 माह देने का किया वादा। बिहार में इस वर्ष होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पहली गारंटी का ऐलान किया है। पार्टी ने कहा कि प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनने पर मां बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। वकील ये काम नहीं करना चाहते, छुट्टियों के बाद केस लगाने की अपील किए जाने पर सीजेआई ने कहा। सीजेआई जस्टिस VR गवई ने केस की सुनवाई के दौरान वकील द्वारा केस की अगली हियरिंग गर्मी की छुट्टियों के बाद लगाने की अपील किए जाने पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि टॉप 5 जज छुट्टियों के दौरान भी काम कर रहे हैं, फिर भी बैकलॉग के लिए हमें दोषी ठहराया जा रहा है। बिहार में सुधा दूध के दाम 2 से 3 प्रति लीटर तक बढ़े। आपको बता दें, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन ने सुधा दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है और नई दरें आपको बता दें लागू हो गई हैं। नई रेट के अनुसार सुधा फुल क्रीम दूध गोल्ड अब 65 लीटर के बजाय 65 रुपए लीटर के हिसाब से मिलेगा। स्कैमर ने भारतीय करोड़पति को उन्हीं के नाम से की ठगने की कोशिश, सामने आई मजेदार चैट। पेटीएम के संस्थापक व करोड़पति विजय शेखर शर्मा ने बुधवार को एक्स पर बताया है कि स्कैमर ने उनका नाम इस्तेमाल कर उन्हें ठगने की कोशिश की। उन्होंने व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिसमें स्कैमर उनसे कंपनी के फंड्स की डिटेल मांगता रहा, जबकि शर्मा उससे मजाक में सर मेरी सैलरी देख लीजिए, अभी तक नहीं बढ़ी कहते दिखे। महाराष्ट्र में राइड कैंसिल करने पर कैब चालकों को भरना होगा जुर्माना। महाराष्ट्र कैबिनेट ने एग्रीगेटर कैब पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिसमें किरायों को स्ट्रक्चर, राइड कैंसिलेशन और पूलिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अगर कोई ड्राइवर कंफर्म राइड को कैंसिल करता है तो उसे किराए का 10% या 100 रुपए जो भी कम होगा जुर्माना देना होगा। एक साल में 1 लाख तक पहुंच जाएगा सेंसेक्स, शेयर बाजार पर मॉर्गन स्टैनली की भविष्यवाणी। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि अगले 1 साल में सेंसेक्स 1 लाख के ऐतिहासिक आंकड़े को छू सकता है। फर्म ने कहा कि बुल केस आउटलुक के तहत इंडेक्स 1 लाख तक पहुंच जाएगा। नीता अंबानी ने डीसी के खिलाफ एमआई की जीत के बाद हाथ मिलाने से पहले बुमराह की हथेली को किया सैनिटाइज। एमआई के मालिक नीता अंबानी ने बुधवार को वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में डीसी के खिलाफ एमआई की जीत के बाद पेसर जसप्रीत बुमराह से हाथ मिलाने से पहले उनकी हथेली को सैनिटाइज किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले आयरलैंड के पहले बल्लेबाज बने स्टर्लिंग। आयरलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे कर लिए, जिसके साथ यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह आयरलैंड के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। आज और कल दिल्ली में होगी बारिश, बिजली कड़केगी, आया आईएमडी का हाई अलर्ट। दिल्ली में गुरुवार की सुबह गर्मी से राहत दिलाने वाली रही है, लेकिन आज यानी शुक्रवार को 24 मई दिल्ली में होगी बारिश और जो मौसम है सामान्य से 5.9 डिग्री सेल्सियस से कम है। दिल्ली में आपको बता दें तूफान, तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
चीन ने बनाया ड्रोन का महाबाप, तीर की तरह 1 सेकंड में छोड़ेगा सैकड़ों छोटे ड्रोन, अमेरिका को टक्कर। दुनिया में अगला युद्ध ड्रोनों के जरिए लड़ा जाएगा और इसकी एक बानगी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों के सैन्य संघर्ष के दौरान देखने को मिली है। गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी, 20 लाख फलस्तीनी भूख प्यास से बेहाल, हमलों में 82 मरे। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की नीति को स्पष्ट करने और पाक का आतंकी चेहरा बेनकाब करते हुए आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए 2 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को जापान और यूएई के लिए रवाना हुई है। दल वहां के सांसद, सरकारी प्रतिनिधियों, थिंक टैंकों, प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात करने और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को बता रहे हैं। तो आपको बता दें, गाजा में लगातार इजरायली हमले जारी हैं, 82 लोगों के जान जाने की खबर बताई गई है। महमूद खलील को आजाद करो, फलस्तीनी समर्थक को रिहाई के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में नारेबाजी, ट्रंप के खिलाफ उतरे छात्र। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फलस्तीनी समर्थक छात्रों को पिछले दिनों हिरासत में लिया गया, जिसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। लव जिहाद केस, नेशनल हाईवे पर चक्का जाम, उज्जैन झालावाड़ NH पर वाहनों की लंबी कतार, ग्रामीण बोले आरोपियों के घर तोड़े जाएं। उज्जैन में लव जिहाद केस में गिरफ्तार 11 आरोपियों के घर तोड़ने की मांग की जा रही है। इसे लेकर ग्रामीण सकल हिंदू समाज के साथ मिलकर कई दिनों से अलग अलग तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। विनय शंकर तिवारी को 45 दिन बाद जमानत, हाईकोर्ट ने ईडी को फटकारा, 754 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में किया गया था गिरफ्तार। सपा नेता और बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उन्हें 45 दिन बाद जमानत दी है। चूहा नहीं पकड़ा, अपराधियों को क्या पकड़ेगी सरकार, तेजस्वी ने सीएम पर साधा निशाना, कहा अचेत अवस्था में है मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को दी डिबेट की चुनौती। बिहार में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर तल्ख हमला बोला है। यूपी की बड़ी खबर, प्रतापगढ़ में 3 सगी बहनों समेत 4 की नदी में डूबकर मौत, मिट्टी लेने गई थी बालिकाएं। प्रतापगढ़ में गुरुवार को 3 सगी बहनें और पड़ोस की एक लड़की की नदी में डूबने से मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ, जब चारों बच्चियां घर में चूल्हा और दीवारों पर लेप लगाने के लिए नदी किनारे से मिट्टी निकालने गई थी। 10 लाख से कम में आ रही हैं 3 इलेक्ट्रिक कारें, इसमें टाटा और MG की गाड़ियां शामिल। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों EV का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और सरकारी प्रोत्साहनों के कारण लोग अब इलेक्ट्रिक कारों की ओर रुख कर रहे हैं। मथुरा में दबंगों ने दलित बारातियों को दौड़ाकर पीटा, दूल्हे को बग्घी से खींचा, बोले दोबारा बैठा तो गोली मार देंगे। पुलिस सुरक्षा में हुई शादी। मथुरा में दबंगों ने दलित युवती की शादी में जमकर हंगामा किया, डीजे बजाने पर बारातियों को लाठी डंडे और रॉड से दौड़ा कर पीटा।